यजीद पलीद, यजीद खबीस और उसकी फौज से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 तारीख की सुबह में कहा था एक रात हमें मोहलत दिया जाए। किस लिए? तारीख का एक टुकड़ा है, बहुत से यजीदी मिजाज के लोग आप सुन्नियों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। देखो हुसैन ने मोहलत मांगी थी, मैं तारीख का वो वर्क रोशन करना चाहता लो, अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने आले बनारस को एक ऐसी अजीम शख्सियत अता की थी जिसको दुनिया सिराजुल आरिफीन हजरत अल्लामा अजीजुल हक कौसर नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत अता की थी। आप मुअस्सिस हैं जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम, आपके महबूब दारा के, इन्होंने हमारे दिलों में जो मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत पंजतने पाक अलैहिमुस्सलाम का जो चिराग जलाया है, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कलिमतुल हक के लिए हुसैन करबला में गए हैं और एलाए कलिमतुल हक को कायम किया है। हुसैन बातिल के खिलाफ लड़ने के लिए करबला में गए हैं और हुसैन ने इस्लाम को बचाया है। इसी तनाजुर में हज़रत नसीर मिल्लत फरमाते हैं कि नख्ल ईमा में अभी जोशे नमू जिंदा है। सुभान अल्लाह। नख्ल ईमा में अभी जोशे नमू जिंदा है। करबला तेरे शहीदों का लोहू जिंदा है। करबला तेरे शहीदों का लोहू जिंदा है। अब कल्बे दिल, कल्बे इस्लामो मुसलमान की धड़कन बनकर, ऐ हुसैन कल्बे इस्लामो मुसलमान की धड़कन बनकर, ऐ हुसैन इब्ने अली आज भी दुनिया में मसनूई कब्र ना हो। अगर ताजिया में ये बुराक का जो सिस्टम है कभी लगा, अगर ये ना हो, अगर वो ताजिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला असहाबिही अहलिल वफ़ा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बाब। सुभान अल्लाह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मारिफतु आले मुहम्मदिन बराअतुम मिनन नार वहुब्बु आले मुहम्मदिन जवादुन अला सिरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल विलायतु li आले मुहम्मदिन अमानुम मिनल अज़ाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदर इजलास उस्ताजुल असातिज़ा आलिम नबी फाजिल मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज गुलाम नबी साहब रहीमी ज़ियाई सिराजी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, खतीब अहले बैत मुहिब मुकर्रम हजरत मौलाना
मोहम्मद शरीफ साहब सिराजी जियाई मद्दजिल्लहुल आली। और अल्लाह के घर में तशरीफ फरमा मुतअद्दिद खुतबाए कराम, उलमाए अज़ाम, फौज़लाए जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम, उश्शाकाने अहले बैत, फ़िदाइयाने हुसैन, शहदाइयाने पंजतन, मद्दाहाने अहले बैत, अकीदतमंदाने सुल्ताने करबला। कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल सबसे पहले मैं आपसे एक मुअद्दबाना, मुखलिसाना, मोमिनाना, आरिफाना, मुखलिसाना गुजारिश करूंगा कि ऐ मुहिब्बाने अहले बैत, ऐ हुसैन के चाहने वालों, ऐ फातिमतुज़ ज़हरा के अकीदतमंदों, और ऐ पर्दा नशीन खवातीन, ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आप अल्लाह के घर में मौजूद हैं। इस कायनात में और इस रूए ज़मीन पर सबसे अजीम और सबसे नूरानी और सबसे बाबरकत कोई खित्ता है तो वो अल्लाह का घर होता है, वो मस्जिद होती है, और काबा की झलक अल्लाह के हर घर में होती है। इस जामे मस्जिद में भी काबा की झलक है। अल्लाह के बंदो, आज की रात न जाने हमारे बिरादरान और हमारे अजीज और हमारे बहुत सारे नौजवान न जाने कहां बैठे होंगे, मगर आप मुकद्दर के सिकंदर हैं, किस्मत के धनी हैं कि आप अल्लाह के घर में बैठकर हुसैन का तज़किरा करें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी या अली। अल्लाह के घर में बैठकर जिक्र हुसैन सुन रहे हैं, तो जिक्र हुसैन सुनने का तरीका हमें सुल्ताने करबला ने बताया है कि नबी का जिक्र कैसे सुना जाता है, सुल्ताने अंबिया का जिक्र कैसे सुना जाता है, सुल्ताने करबला का जिक्र कैसे सुना जाता है, आले बैत का जिक्र कैसे सुना जाता है। अरे वो 72 थे तो करबला में इकट्ठा बैठे थे, ऐसा बैठे थे कि बड़ी बड़ी फौज उनके सामने हेज थी। हुसैन के चाहने वाले हैं, अल्लाह के घर में बैठेंगे, मुज्तमे होकर बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, सब बस्ता बैठेंगे, जुड़ कर बैठेंगे, अल मोमिनो अखुल मोमिन की तस्वीर बनकर बैठेंगे। अल्लाह के बंदो, आओ अल्लाह के घर में बैठ करके जो जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफ़ा होगा, जिक्र सुल्ताने करबला होगा, इसकी शान ही निराली है। हमारे दिल में अनवार उतरेंगे, हमारे दिल में तजल्लियाते रब्बानिया का नुज़ूल होगा, हमारे दिल में करबला वालों की मोहब्बत नगीना बनकर उतरेगी इंशाअल्लाह। जब तक हम दुनिया में रहेंगे, आले बैत की मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में भी जलाए के रखेंगे, और अल्लाह के बंदों के दिलों में भी आले बैत का चिराग जलाएंगे। क्या है बनारस वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने आले बनारस को एक ऐसी अजीम शख्सियत अता की थी जिसको दुनिया सिराजुल आरिफीन हजरत अल्लामा अजीजुल हक कौसर नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत अता की थी। आप मुअस्सिस हैं जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम, आपके महबूब दारा के, इन्होंने हमारे दिलों में जो मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत पंजतने पाक अलैहिमुस्सलाम का जो चिराग जलाया है, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये चिराग जलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आइए, कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल आइए एक मर्तबा आकाए कायनात फख्रे मौजूदात सैयदुल अंबिया सय्याहे लामकां फख्रे मौजूदात
तमाम नबियों के आका, तमाम पैगंबरों के पैगंबर, तमाम रसूलों के रसूल हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत पाक पर हदिया दरूद व सलाम पेश कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नख्ल ईमा में अभी जोशे नुमू जिंदा है, नख्ल ईमा में अभी जोशे नुमू जिंदा है, करबला तेरे शहीदों का लोहू जिंदा है। आज शबे आशूर है, आज शबे आशूर है, आज कायनात की एक तारीखी रात है। आज की रात मैदान करबला में सुल्तान करबला सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सलाम, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हजरत कासिम और हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, औनो मोहम्मद, ज़ैनब के लाल, फातिमा के लाल, सैयदा के लाल और आपके आवानो अंसार हजरत हबीबी इब्ने मुजाहिर, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा, हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन जैसे 72 अफराद मैदान करबला में आज की रात, आज की शबे आशूर पूरी अल्लाह की याद में गुजारी है, अल्लाह की याद में गुजारी है। और जालिम यजीदियों से, यजीद पलीद, यजीद खबीस और उसकी फौज से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 तारीख की सुबह में कहा था एक रात हमें मोहलत दिया जाए। किस लिए? तारीख का एक टुकड़ा है, बहुत से यजीदी मिजाज के लोग आप सुन्नियों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। देखो हुसैन ने मोहलत मांगी थी, मैं तारीख का वो वर्क रोशन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मुहिब्बाने अहले बैत, ऐ नौजवानों, याद रखो अहले बैत के सरदार और शेख सरखेल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो आज की सुबह में मोहलत मांगी थी और आज की रात की जो मोहलत मांगी थी अम्र इब्न साद और यजीद के सिधाए हुए कुत्तों से, तो सिर्फ इसलिए कि याद मौला में आज की रात में गुजार दिया जाए। आज की रात, जिस रात में हम और आप बैठकर अल्लाह के घर में जिक्र पंजतन कर रहे हैं, हजरत मौलाए कायनात, हजरत मौलाए कायनात सैयदुल शुहदा शहीद आजम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आवानो अंसार को लेकर के खेमों में, खेमे नूर में अल्लाह को याद कर रहे थे। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द की तजल्ली से करबला के जर्रे जर्रे को रोशन कर रहे थे। इमाम हुसैन की शहादत से पहले करबला को कोई जानने वाला नहीं था। हुसैन ने अपना खून देकर और अपने आवानो अंसार को खून देकर करबला को हमेशा के लिए ताबनाक बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र पंजतने पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, मुझे पहचानो और मेरी मारिफत हासिल करो। हुसैन ने इन मकासद के लिए अपना और अपने आवानो अंसार का खून बहाया है। करबला के अंदर हक, एलाए कलिमतुल हक के लिए हुसैन करबला में गए हैं और एलाए कलिमतुल हक को कायम किया है। हुसैन बातिल के खिलाफ लड़ने के लिए करबला में गए हैं और हुसैन ने इस्लाम को बचाया है। इसी तनाजुर में हजरत नसीर मिल्लत फरमाते हैं कि नख्ल ईमा में अभी जोशे नमू जिंदा है। सुभान अल्लाह। नख्ल ईमा में अभी जोशे नमू जिंदा है। करबला तेरे शहीदों का लोहू जिंदा है। करबला तेरे शहीदों का लोहू जिंदा है। अब कल्बे दिल, कल्बे इस्लामो मुसलमान की धड़कन बनकर, ऐ हुसैन कल्बे इस्लामो मुसलमान की धड़कन बनकर, ऐ हुसैन इब्ने अली आज भी तू जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ हुसैन इब्ने अली आज भी तू जिंदा है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैन का मिशन जिंदाबाद, हुसैन का किरदार जिंदाबाद, हुसैन के अतवार जिंदाबाद, हुसैन का तकल्लुम जिंदाबाद, हुसैन का तबस्सुम जिंदाबाद, हुसैन की सूरत जिंदाबाद, हुसैन की शहादत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की एक तारीखी रात है, शबे आशूर है। शबे आशूर को ऐ नौजवानों
जिक्र इलाही में गुजारना है, याद मौला में इस रात को बसर करना है। हमारी खवातीन पर्दा नशीन, उन तक भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ। आज के जलसे का पैगाम सबके लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, मर्द और खवातीन के लिए भी है। ज़ैनब का किरदार ऐ मेरी बहनों आपके लिए एक नमूना है, फातिमा का किरदार आप लोगों के लिए नमूना है। और ऐ नौजवानों, अली अकबर को उस्वे हसना बनाओ, हजरत कासिम को उस्वे हसना बनाओ, ये मासूम बच्चे अली असगर को उस्वे हसना बनाए। मैदान करबला की सारी शहादतें पैगामे हयात देती हैं और पैगामे अमल देती हैं। अमल वाले बनो, काम वाले बनो, अल्लाह के लिए काम करो, हक के लिए काम करो, बातिल से डरो नहीं। इमाम हुसैन ने बेखौफी का मुजाहरा फरमाया है। इमाम हुसैन ने बुज़्दी इंसानों को हिम्मत मर्दाना अता किया है। ये हुसैन का पैगाम है। इमाम हुसैन के पैगाम को जिंदा करना हम मुसलमानों का काम है। और हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान ये एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी कंट्री है जिस मुल्क और जिस कंट्री के लिए अगर हमारे बड़ों ने ताजियादारी की है तो ताजियादारी के बारे में आज दो चार किताब पढ़कर मदरसों से आकर जो अनाप शनाप बैठते हैं, मैं उनको पैगाम देता हूँ, ऐ लोगों अल्लाह का खौफ करो। तुम बोल रहे हो अहले बैत की दुश्मनी बोल रही है, तुम अहले बैत की बगावत में बोल रहे हो, तुम अहले बैत की अदावत में बोल रहे हो, तुम अहले बैत की दुश्मनी में बोल रहे हो। अभी भी वक्त है, वक्त मोहलत है, वक्त मोहलत का फायदा उठाओ और तौबा करके हजरत हुर की तरह जमात हुसैनी में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमा दिया है कुरान के जरिया और हदीस पाक के जरिया कि हुसैन की जमात कौन सी जमात है और हुसैन के अफराद कौन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ताजिया में मसनूई कब्र ना हो, अगर ताजिया में ये बुराक का जो सिस्टम है कभी लगा अगर ये ना हो, अगर वो ताजिया इमाम हुसैन की निस्बत इमाम हुसैन के रोजे की शबी बनाई जाए, उसमें मसनूई कब्र ना हो, कतान गलत नहीं है, कतान गलत नहीं है। मैंने गुज़श्ता साल भी ये पैगाम दिया था, उशाकाने अहले बैत, ऐ शहदाइयाने पंजतने पाक अलैहिमुस्सलाम, गौर से मेरी आवाज को सुने, अब गौर से सुने और उस पर अमल करें। ताज़िया लेकर चलना है, ये मेरा पैगाम मस्जिद पर हर जुमे में चलता है। मड़ई के अंदर, मियां मंडली के अंदर पहले बहुत खराबियां थी, उलमा का काम यह है उन खराबियों को निकाल दिया जाए और अच्छाइयां उनके अंदर पैदा की जाए। नशे की हालत में अगर कोई भी मेरे इमाम हुसैन के ताज़िया को लेकर जाता है और आप देखते हैं कि वो नशे में चूर है, उसकी फौरन गिरफ्त कीजिए और उसे अलग कर दीजिए, क्योंकि ये निस्बत हुसैन है, इसके साथ हुसैन की मोहब्बत जुड़ी है, इसके साथ इश्क़ हुसैन जुड़ा हुआ है। लिहाजा इसको लेकर चलें तो बावजू लेकर चलें, इसको लेकर चलें सर पर ताज पहन कर चलें, इसको लेकर चलें इस्लामी लिबास पहन कर चलें, ताकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी देखे हुसैन का चाहने वाला और इस्लाम का शहदाई और मोहम्मद अरबी का चाहने वाला कितना जबरदस्त इंकलाबी इंसान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसको जरिया बनाओ, इसको वसीला बनाओ और इसके तवस्सुस से, इसके जरिए से हुसैन का मिशन फैलाओ और आवाम तक ले जाओ। हम वो आवाम चाहे मुसलमान में हो या वो आवाम गैर मुस्लिम हो, एक बेहतरीन मैसेज, एक बेहतरीन पैगाम दूसरों तक ले जाओ। मेरे हुसैन इंटरनेशनल शख्सियत हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा इंटरनेशनल क्या, इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के नाना आले बैत एज़ाम और आले बैत के नाना हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये कायनात बनी है, कायनात सजी। सुभान अल्लाह, सुभान, सच है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन का मकाम बहुत बड़ा रखा है। वल्लाह आज की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
रो रो कर काटी है, पूरी रात इबादत की है, पूरी रात जिक्र इलाही किया है, पूरी रात कुरान पढ़ा है। 2 कुरान करबला में था। एक इमाम हुसैन के हाथ में जो कुरान था वो कुरान कुरान सामित था, वो कुरान खामोश कुरान था, और हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, वो बोलते हुए कुरान थे, वो बोलते हुए कुरान थे। करबला में हुसैन खामोश नहीं है, करबला में हुसैन बोल रहे हैं। मदीने से चले हक के खिलाफ बोलते हुए चले हैं, मक्का मुअज़्ज़मा में गए हक के खिलाफ आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, मक्का से कूफा गए आवाज़ें हक बुलंद कर रहे हैं, करबला में गए आवाज़ें हक बुलंद कर रहे हैं। और आपका पैगाम हक के लिए है, इंसानियत के लिए है, मानवता के लिए है, मनुष्यता के लिए है। और हुसैन की आवाज पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। यही वजह है कि इंसानों के बारे में किसी कहने वाले ने बड़ा इंकलाबी शेर कहा है, इंसान को बेदार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोश मलियाबादी ने शायद कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन सुभान अल्लाह। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। सुभान। और दूसरा शख्स जो हल्का इस्लाम में दाखिल नहीं है, जिसको नेमत इस्लाम तो नहीं मिली मगर मोहब्बत हुसैन मिली थी, और इस मोहब्बत हुसैन को शेर में कैसे डाल रहा है जरा उसको भी सुनिए। एक गैर मुस्लिम है मगर आवाज देखो, आवाज ऐसी है कि मुसलमान फिदा हो जाए उस आवाज पर। एक दूसरा गैर मुस्लिम कहता है कि हुसैन हुस्ने पैगंबर की ज़ौक़ को कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। हुसैन हुस्ने पैगंबर की ज़ौक़ को कहते हैं, हुसैन सीने हैदर की लौ को कहते हैं, हुसैन हुस्ने पैगंबर की ज़ौक़ को कहते हैं, हुसैन सीने हैदर की लौ को कहते हैं। ये पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उनकी मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज फरमाई। इमाम अली मकाम की मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज करार दिया है, और इसीलिए आयत मवद्दत को हमने अपना उन्वान बनाया है। आज का उन्वान कुरान मुकद्दस की आयत करीमा, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, कुल मुस्तफा आप फरमा दीजिए। अल्लाह खुद नहीं फरमा रहा है, अल्लाह की मंशा ये है, ऐ मेरे महबूब आप अपनी ज़बान महबूबी से फरमा दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप अपने लबहाए मुकद्दस से फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ मेरे सहाबा सुनो। अव्वलीन मुखातब सहाबे कराम हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना तलहा इब्न ज़ुबैर, सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ और दीगर सहाबा। अल्लाह के नबी के ज़बान माक से जो आयत करीमा निकल रही है उसके मुखातब यही अव्वलीन सहाबा हैं। उसके बाद क़यामत तक जितने भी अहले ईमान हैं सब मुखातब हैं, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह सुभान। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगो ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। साहिबे कौसर फरमाते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। कुरान ने कहा अकीमुस सलाह, ऐ लोगों नमाज कायम करो। मुस्तफ़ा ने नमाज का तरीका दिया। पूरे कुरान में कहीं आपको तरीक़े नमाज, पूरे कुरान में आपको कहीं रकाते नमाज नहीं मिलेगी। फज्र की 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज, ऐसे ही 12 रकात ज़ुहर की, ऐसे ही 4 रकात असर की। ये सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। और इसके अलावा सब कुछ, ज़कात का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया, नमाज का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया, हज का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया, उम्रा करने का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया, निज़ामे ज़िंदगी मुस्तफ़ा ने दिया, तरीक़े ज़िंदगी गुजारने का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया। सब कुछ मुस्तफ़ा ने अता किया। हक़ तबलीग, हक़ दावत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का जो दाइयाना किरदार है, जो मुबल्लिगाना किरदार है, जो तबलीग का तरीका है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को दिया है। और पूरी जिंदगी का उसूल अल्लाह के नबी ने सहाबा को दिया है। सब देने के बाद क्या कहते हैं मुस्तफ़ा, ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमसे कोई अजरे रसालत नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। अजर माने बदला, अजर माने जजा। मैं तुमसे कोई जजा नहीं मांगता। अरे मुस्तफ़ा क्या मांगेंगे, मुस्तफ़ा के सदक़े में तो सब है। सूरज को रोशनी मुस्तफ़ा के सदक़े में है, चाँद की चांदनी मुस्तफ़ा के सदक़े में है, फूलों की महक मुस्तफ़ा के सदक़े में है, सितारों की झिलमिलाहट मुस्तफ़ा के सदक़े में है। लौला कलमा खलक़ुल अफ़लाक, अल्लाह फरमाता है, ऐ मुस्तफ़ा आपको पैदा करना मकसूद ना होता, मैं अफलाक को पैदा न करता, चाँद और सूरज को पैदा न करता, कायनात को पैदा नहीं करता। मुस्तफ़ा आपकी वजह से हमने पूरी कायनात को पैदा किया, सुभान अल्लाह, कौनैन को पैदा किया है। तो मुस्तफ़ा तो इस कायनात में देने के लिए आए हैं। सब कुछ सहाबा को देने के बाद मांगा है एक चीज मांगी है, ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमसे कोई भी अजर रसालत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हाँ, मांग रहा हूँ तो कुर्बा की मोहब्बत मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ तो कुर्बा की मोहब्बत और मवद्दत मांग रहा हूँ। मवद्दत और मोहब्बत में एक फर्क है अजीजाने गिरामी, एक होती है मवद्दत, एक होती है मोहब्बत। मोहब्बत आम है, मवद्दत खास है। मवद्दत में कहीं निफाक नहीं है, मवद्दत में कहीं नुमाइश नहीं होती, मोहब्बत में नुमाइश हो सकती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मुस्तफ़ा कहिए कि मैं कुर्बा की मवद्दत मांग रहा हूँ। मतलब ये है दिल से मोहब्बत मांग रहा हूँ, दिल से मोहब्बत करो मेरे सहाबा। सिराजुल आरिफीन ने एक शेर में हमें पूरा अकीदा दिया है, जरा शेर को दिल की तख्ती पर उतार लो। अल्लाह का हबीब है प्यारा रसूल का, अल्लाह का हबीब है प्यारा रसूल का, कौसर है जिसके दिल में मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे जिक्र शुहदाए करबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का हबीब है प्यारा रसूल का, कौसर है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की। ऐ अल्लाह के बंदो, इमाम अली मकाम शहीद करबला, शहीद आजम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में अपने उतार लो और उनसे दिल से मोहब्बत करो। या हुसैन कहो दिल से कहो, या अली कहो दिल से कहो, या फातिमा कहो दिल से कहो, या हसन मुस्तफा कहो दिल से कहो। दिल से जो लोग मोहब्बत रखते हैं वो कामयाब होते हैं। यही अल्लाह ने आयत कुर्बा में कहा है, ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमसे कुछ भी अजर रसालत के एवज में नहीं मांगता। हाँ, मांग रहा हूँ तो कुर्बा की मोहब्बत मांग रहा हूँ। अब कुर्बा की तशरीह करने के लिए ना हमें तफसीर की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है। सहाबा ने खुद मुस्तफ़ा से पूछ लिया, मुस्तफ़ा ने बनफ्से नफीस इसकी तफसीर बयान फरमाई। अब तफसीरे मुस्तफ़ा के बाद, तफसीरे नबवी के बाद किसी की कोई तफसीर मानी नहीं जाएगी। और अहले सुन्नत की तफसीर है, अहले सुन्नत की किताबों में दर्ज है कि जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हम सब से मांग रहे हैं कुर्बा की मोहब्बत, ऐ अल्लाह के रसूल कुर्बा से मुराद क्या है? कौन है कुर्बा जिनकी मोहब्बत आप मांग रहे हैं? मन हाउलाई लदीना वजबत मवद्दतुहुम या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने वाजिब करार दे दिया है, अल्लाह ने जिनकी मोहब्बत को फर्ज करार दे दिया है। सहाबा ने पूछा था, इज्तिमाई तौर पर यह सवाल हुआ था, वो कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर बयान फरमाई थी, अलीयू व फातिमा तो व बनाओ। कुर्बा से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अलीयू व फातिमा तो व बनाहुमा। ऐ मेरे सहाबा सुनो, कुर्बा से मुराद चार शख्सियात हैं।
पहली शख्सियत अली हैं, अली मुर्तज़ा हैं। वो अली जो फातिह खैबर हैं, वो अली जो इस उम्मत के महबूब आजम हैं, वो अली जिनके सामने बड़े बड़े बहादुरों के छक्के छू गए, वो अली जो हसनैन के वालिदे ज़ीवकार हैं, वो अली जो फातिमा के शौहरे नामदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया पहली ज़ात अली व फातिमा व अबनाहुमा, पहली ज़ात अली मुर्तज़ा हैं वो फातिमा तो दूसरी ज़ात फातिमा सैयदा बतूल सलामुल्लाह अलैहा हैं, तीसरी ज़ात वबनाहुमा ये फातिमा के दोनों बेटे हैं, यानी इमाम हसन हैं और इमाम हुसैन हैं। क्लियर बात, बिल्कुल वाज़ेह, सबको बात समझ में आ जाएगी। इस कुर्बा की तफसीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया, ये एहसान है मुहसिन आज़म मुअल्लिम कायनात हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम सबको कुर्बा की तफसीर इनायत फरमाई। साथ ही सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का भी एहसान है। आए अल्लाह के नबी के सहाबा, आपने मुस्तफ़ा से पूछकर मसले को बिल्कुल क्लियर कर दिया। सुभान अल्लाह। लोग आज के ये खारिजी ज़दा लोग, आज के ये नासबियत के नासूर में पनपने वाले लोग कुर्बा की तफसीर इधर उधर मनगढ़ंत करके लोगों को गुमराह कर देते, लेकिन सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बा की हकीकत और कुर्बा की तफसीर पूछकर हमेशा के लिए उसका दरवाजा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बा से मुराद अली है, कुर्बा से मुराद फातिमा है, कुर्बा से मुराद इमाम हसन है और इमाम हुसैन है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कुर्बा की तफसीर सुनी है तो झूम उठे। पहले ही से हसनैन से प्यार करते थे, पहले ही से हसनैन से मोहब्बत करते थे, पहले ही से उल्फते फातिमा उनके दिलों में मौजूद थी। अब तो उसमें चार चांद लग गया। अब सहाबे कराम हैं कि कभी हसन को कभी हुसैन को अपने कंधे पर उठा रहे हैं। ये बुखारी शरीफ का वो चमकता हुआ वरक और उसकी सतर में पेश कर रहा हूँ, जिसमें हजरत सैयदना इमाम सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि उरक़बू मुहम्मदन फी आले बैती, यानी अहले बैत के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा पासो ख्याल रखना। ये अहले बैत हैं मोहम्मद के, या आले मोहम्मद हैं, इनका बड़ा पासो लिहाज रखना। सिर्फ ये ज़बान से नहीं कहा है। आओ हदीस की दुनिया में सफर करें, जहाने हदीस में सफर करें, आपको मिलेगा अहले सुन्नत की तमाम रिवायात की किताबों में, हदीस की किताबों में आपको मिलेगा कि असर की नमाज के बाद मुख्तलिफ सहाबा जब मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकल रहे थे, इमाम हसन बड़े मासूम नन्हे से थे, बच्चों के बीच में थे। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर पड़ी, लपक कर इमाम हसन को उठाया और उनकी पेशानी को बोसा दिया। उसके बाद अपने कंधे पर उठा लिया। उठाने के बाद कहते हैं बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली, मेरे बाबा ऐ हसन आपको कुर्बान हो, आप तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के हम शक्ल हैं, आप अली के हम शक्ल नहीं हैं। ये है मोहब्बत अहले बैत जो सहाबा के जरिए से हमें मिल रही है। आज सहाबा का नारा ये झूठा लगाते हैं जो लोग मोहब्बत हसनैन के मुनकिर हैं, यकीनन वो सहाबा के भी मुनकिर हैं, क्योंकि जो सहाबा का चाहने वाला होता है वो यकीनन अहले बैत का मुहिब होता है, अहले बैत का आशिक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार है। अब खलीफे सानी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार और मोहब्बत अहले बैत पेश करता हूँ कि जब कुरान में यह आयत करीमा नाजिल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर ज़बानी और तफसीर अमली को जब देखा है, अब फारूक आज़म का क्या हाल है, सिर्फ एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शानदार दौरे खिलाफत है।
आपके दौर में फतूहात का दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया था। फतूहात पर फतूहात हो रही थी, फतह हुई है, माले गनीमत आया हुआ है। हसनैन करीमैन अजीमैन जैसे नूरानी चेहरे वाले भी हजरत फारूक आजम के रूबरू हैं और उन्हीं में आपके फर्जंदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी हैं। माले गनीमत की तकसीम हो रही है, सबको मिला 1,000, सबको दिया हजरत फारूक आजम ने 1,000। लेकिन जब हसनैन करीमैन अदीमैन शहीदैन अजीमैन अलैहिस्सलाम का वक्त आया और आपका नंबर आया तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को 2,000 दिया और इमाम हुसैन को 2,000 दिया। यह मोहब्बत अहले बैत थी। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो उम्र में लेबिल के थे, कभी कभी जहन में ऐसी बात आ जाती है, ये इंसानी, ये बशरी तकाजा है। बशरी तकाजा के तहत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के जहन में भी ये बात आ गई कि मेरे अब्बा ने हसनैन को 2,000 दिया और मैं उनका बेटा हूँ, इसके बावजूद 1,000 दिया। मैंने गज़वात में भी शिरकत की है, हसनैन से उम्र में भी बड़ा हूँ और इजहार भी कर दिया। कहा कि अब्बा हुजूर, आज मुझे तकलीफ हुई है कि आपने मुझे कम दिया, उनको ज्यादा दिया। तो मोहब्बत अहले बैत को देखो, सुल्तान करबला की मोहब्बत सैयदना फारूक आजम के दिल में कितनी ज्यादा रची और बसी थी। बस एक वाकया आपके दिल में अगर उतर गया, इंशाअल्लाह आपकी कायनात बदल जाएगी। हम सब मुहिब्बे अहले बैत बन जाएंगे और आवाज देंगे, ऐ हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी महबूबियत को सलाम, तेरी शौकत को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम। नबी के लाल शहे करबला सलामु अलैक, शहीद जुल्म शहीद जफा सलामु अलैक। इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, मेरे इमाम मेरे पेशवा सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं, नाना जान फरमाते हैं, गिरे जो खून के कतरे, करबला है, कल की तारीख आने वाली है। गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं, ये खूने पाक का है मर्तबा सलामु अलैह। पुकारता है जमाना हुसैन जिंदाबाद, पुकारता है जमाना हुसैन जिंदाबाद। यजीद तू ही बता तेरी हार है कि नहीं। नाना जान ये भी फरमाते हैं, ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम और ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का मकाम। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जैसे ही कहा, अब्बा आज मुझे तकलीफ हुई है कि हमें कम दिया और हसनैन को ज्यादा दिया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जलाल तारी हो गया, चेहरा सुर्ख हो गया। कहा कि अब्दुल्ला, कैसे तुमने कहा हसनैन से तकाबुल, हसनैन से मुकाबला। ऐ अब्दुल्ला, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, तुम्हारे जुमले ने हमें अब दीदा तड़पा दिया है। अब्दुल्ला, क्या तुम्हारे नाना हसनैन की नाना की तरह है? अब्दुल्ला, क्या तुम्हारी माँ हसनैन की माँ की तरह है? अब्दुल्ला, क्या तुम्हारे मामू हसनैन के मामू की तरह हैं? अरे हसनैन वो हैं जिनके नाना आकाए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हसनैन वो हैं जिनकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा शहज़ादी जन्नत हैं। हसनैन वो हैं जिनके मामू हज़रत कासिम हैं, हज़रत इब्राहीम हैं। तुम उनसे मुकाबला करते हो। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। गोया अपनी ज़बान में, आज की जबान में उसी को पेश कर दिया जाए तो फिर हमें अपने मामू भी याद आ रहे हैं कि कोई शब्बीरो शब्बर के मुमासिल हो नहीं सकता, कोई शब्बीरो शब्बर के मुमासिल हो नहीं सकता, कि जुगनू लाख चमके बद्र कामिल हो नहीं सकता। और मेरे दिल में यजीद इब्ने मुआविया हो क्यों दाखिल, यजीद की मोहब्बत हमारे दिल में आएगी, कभी नहीं आ सकती। मरते दम तक हमारी नस्ल दर नस्ल इंशाअल्लाह मुहिब्बे अहले बैत रहेगी। यजीद से नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे दिल में यजीद इब्ने मुआविया हो क्यों दाखिल, ये काबा है, यहाँ दज्जाल दाखिल हो नहीं सकता। ये है
कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। आगे बढ़ें, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, मुमताज तरीन सहाबी हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक रोज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा तैयबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुक़द्दसा में रौनक अफरोज थे। इतने में हजरत फातिमा ज़हरा अपने दोनों लाल यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर के नन्हे नन्हे से थे लेकर आती हैं और बारगाहे मुस्तफ़वी में हाजिर होती हैं। आकर कहती हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। जवाब दिया जाता है वालेकुम अस्सलाम। फिर हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ऐ फातिमा क्यों ये मेरे लाल दोनों क्यों रो रहे हैं, मेरा हसन क्यों रो रहा है, मेरा हुसैन क्यों रो रहा है, और ऐ फातिमा क्यों रो रही हो। तीनों हजरात रो रहे थे, आप दीदा थे, आंसू बरस रहे थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प गए, बेताब हो गए। फातिमा बताओ क्यों रो रही। हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा हुजूर हसनैन करीमैन अजफाके से इसलिए वो बिलक रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा फातिमा तुम क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे दोनों लाल रो रहे हैं तो मुझे भी रोनाई आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बड़े महबूब हैं इमाम हुसैन और इमाम हसन और फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहिम अजमईन के फौरन रहमतुल लिल आलमीन बारगाहे खुदा में दोनों हाथ उठाकर कहते हैं ऐ अल्लाह हसनैन के लिए जन्नत से खाने नेमत नाजिल फरमा दे। अब फौरन दरवाजा खटखटाया जाता है, दरवाजा मोहम्मद अरबी खोलते हैं तो देखते क्या हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आ रहे हैं, हाथ में हलवा है और कुछ रोटियां हैं। आकर अल्लाह के नबी को हदिया पेश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमतुज़ ज़हरा को दिया, हजरत फातिमा ने अपने बेटों को अता किया और सब लोगों ने तनावुल किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अल्लाह अब्दुर्रहमान इब्न औफ को जन्नत नईम अता फरमा, और ऐ अब्दुर्रहमान जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। पता चला जो हसनैन से मोहब्बत रखेगा और हसनैन के लिए हदिया पेश करेगा जन्नत उनका इंतजार किया करती है। और अगर जन्नत चाहिए तो हसनैन से मोहब्बत करना पड़ेगा। ये किरदार अबू बकर सिद्दीक का है, उमर फारूक का है, उस्मान ज़ुन्नूरैन का है, तमाम सहाबे किराम का है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी महबूबियत अता किया है। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखो, ये खादिमे मुस्तफ़ा है, सफर हजर में साथ में रहते थे, खिदमत मुस्तफ़ा किया करते थे। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना खिदमत मुस्तफ़ा कर रहे हैं। एक रोज रहमतुल लिल आलमीन के रहमतुल लिल आलमीनी जोश में आती है, कहते हैं कि रबिया सलमाशेता रबिया मांग जो तू मांगना चाहता है। ये अख्तियार मुस्तफ़ा है कि अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ रबिया ऐ मेरे सहाबी सलमाशेता जो चाहे मांग। हजरत रबिया ने दौलत नहीं मांगा, हजरत रबिया ने औलाद नहीं मांगा, हजरत रबिया ने शौकत नहीं मांगी, दुनिया की दौलत नहीं मांगी, बल्कि सहाबी ने ये मिजाज दिया और अपनी जबान से कहा अस्अलुका मुराफक़तका या रसूल अल्लाह फिल जन्ना। या रसूल अल्लाह जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ, जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, गुलामाना आपके साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे मंजूर है, तुम्हें अपनी रफाकत जन्नत में दे रहा हूँ। मुस्तफ़ा दे रहे हैं, सहाबी ले रहे हैं। ऐ रबिया मैं जन्नत में अपनी रफाकत तुम्हें देता हूँ। अबा गैरा ज़ालिक ऐ रबिया कुछ और भी मांग रहे हो। कहा कि या रसूल अल्लाह आपकी रफाकत यहाँ भी मिल गई, आपकी रफाकत वहाँ भी मिल गई तो हमारी दुनिया भी दुनिया, हमारी आखिरत भी सआदत से लबरेज हो गई। हज़रत रबिया ने तो ये मांग लिया, सहाबी थे, आहदे नबुव्वत उनको मिला था, खिदमत मुस्तफ़ा की थी। या रसूल अल्लाह
वो आपके रबिया थे, आपके रबिया ने तो मांग लिया। आज 1400 साल के बाद आज के रबिया और आज के चाहने वाले कैसे जन्नत में जाएंगे? मुस्तफा ने इंतजाम पहले ही फरमा दिया है। आपने फरमा दिया मन अहब्बनी व मन अहब्ब हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। नबी ने फरमा दिया जो मुझसे मोहब्बत करेगा और मेरे दोनों लाल इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, और जो हसनैन की माँ फातिमा से मोहब्बत करेगा, और जो हसनैन के वालिद अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करेगा, नबी फरमाते हैं काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा, वो मेरे साथ मेरे दर्जे में जन्नत में रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बुजुर्गाने इस्लाम, बस एक रास्ता है ऐ मुहिब्बाने अहले बैत, बस एक रास्ता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में मईयत चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि हम और आप आले बैते अज़ाम से मोहब्बत करें, अकीदत रखें और उनकी ताज़ीम करें। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस जद्दे गिरामी सिराजुल आरिफीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माया नाज किताब मनाकिब अहले बैत में कोट फरमाया है। आप लिखते हैं अरबातुन अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा, अरबातुन अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा, अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती वस्साई लहुम हवाइजहुम वल क़ाज़ी लहुम हवाइजहुम वस्साई लहुम फी उमूरिहिम इंदा मस्तरू इलैहि अल मुहिब्बु बिक़ल्बिही व लिसानिही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं चार खुशनसीब लोग ऐसे हैं, नबी फरमाते हैं, शफीए कायनात फरमा रहे हैं कि चार खुशनसीब ऐसे लोग हैं कि मैं उनकी शफाअत क़यामत के रोज जरूर करूंगा, शफाअत मुस्तफा जरूर मिलेगी। कौन लोग हैं चार? पहला इंसान वो है अल मुकरिमुल ज़ुर्रियती। नबी फरमाते हैं जो मेरी ज़ुर्रियत, जो मेरी औलाद, जो मेरे अहले बैत की तकरीम करेगा, ताज़ीम करेगा, तौक़ीर करेगा, एहतराम करेगा, मैं उसकी सिफ़ात मैदान क़यामत में जरूर करूँगा। अजीजों, पूरी तकरीर का निचोड़ ये है कि आले बैते कराम की ताज़ीम करो, आले बैते कराम की अजमत का बरमला चर्चा करो और उनकी ताज़ीम का ऐलान करो। और दूसरी चीज क्या है? वल क़ाज़ी लहुम हवाइजहुम, वो लोग भी खुशनसीब होंगे जो मेरे अहले बैत की जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरा शख्स वो होगा कि जब वो मुसीबत में घेरे जाएंगे उस वक्त उसके लिए तगो-दो जो करेगा, साथ देगा, कदम से कदम मिलाकर चलेगा, शाना से शाना मिलाकर चलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं हसनैन के साथ जो वफादारी का ऐसा सलूक करेगा, मैं क़यामत के रोज उसकी शफाअत करूंगा। चौथा शख्स कौन होगा? अल मुहिब्बु बिक़ल्बिही व लिसानिही, जो अहले बैत की दिल से और जबान से दोनों से जो अहले बैत की मोहब्बत करेगा, मैं मैदान क़यामत में शफाअत करूंगा। ऐ मुहिब्बाने अहले बैत की मोहब्बत में सरशार हो जाओ, अहले बैत की तकरीम करो, अहले बैत का एहतराम करो, अहले बैत की जरूरतों के लिए खड़े हो जाओ। और अहले बैत जब भी मुसीबत में गिरफ्तार हो उनके शाना बशाना चलो। ये वो पैगाम है जो इनकलाबी पैगाम है। रब्बे कदीर, रब्बे दो आलम हम सब पर करम की बारिश फरमाए। आज की सब की बरकतें, तजल्लियात, मारिफतें, रूहानियत, इरफानियात, जोशे दुरूनी और हिम्मत मर्दाना और शुजाअतें सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शुजाअत के सदक़े में हम सबको अता फरमा दे। और आज अल्लाह के घर में इस अज़्म के साथ उठें कि अल्लाह हम तेरे घर में अज़्म मुसम्मम करते हैं, ताइब होकर तुमसे कहते हैं परवरदिगारा हम तेरे हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे। तेरे हुसैन का रास्ता जिक्र इलाही का रास्ता है, हम जिक्र इलाही करेंगे, नमाजों के जरिया जिक्र इलाही करेंगे, तिलावत के जरिया जिक्र इलाही करेंगे, जिक्र मोहम्मद के जरिया जिक्र इलाही करेंगे, दरूद पाक के जरिया जिक्र इलाही करेंगे।
जितनी भी जिक्र इलाही की शाखें हैं, ऐ अल्लाह हम उस पर अमल करेंगे और इस बात का भी अहद लेकर चलें, ऐ अल्लाह हसनैन करीमैन बिलखुसूस इमाम हुसैन सुल्तान करबला अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में जो रास्ता दिखाया है, जो सिराते मुस्तकीम दिखाया है, उस सिराते मुस्तकीम पर हम अमल करेंगे। हुसैन ने जो रास्ता दिखाया है वो इलाए कलिमतुल हक का रास्ता है। अल्लाह के कलमे की सरबलंदी के लिए हमेशा खड़े रहिए। सरफराजी इलाए कलिमतुल हक के लिए जो खड़ा होता है, सरफराजी उसे मिलती है। आज हम जिल्लत के दहाने पर खड़े हैं। आज नकबत और जिल्लत का जो दौर चल रहा है, आज जो मनहूसियत का दौर चल रहा है, आज मुसलमानों को पीसा जा रहा है, आज मुसलमानों का अजमत का जो जनाजा निकल रहा है, ये नक्शे अहले बैत को छोड़ने का नतीजा है। आओ अज़्म करो और जिक्र इलाही के पाबंद बन जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान के पाबंद बन जाओ, हुसैन की निस्बतों की ताज़ीम के पाबंद बन जाओ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सबक करबला की सरजमीन पर अपने खून से लिखा है, उस खून से लिखी हुई तहरीर को अपने दिल में नक्श कर लो। अजीजों, यही पैगाम है, यही पैगाम करबला है, यही पैगाम खाने खुदा है, यही मेहराब का पैगाम है, यही मिंबरे मुस्तफ़ा का पैगाम है, यही इस मस्जिद की ईंट ईंट का पैगाम है। तो हुसैन के लिए खड़े रहो, हुसैन के लिए मरो, हुसैन के लिए जियो और इलाए कलिमतुल हक का परचम बुलंद करो। और परचम हक बुलंद करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में गए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा के तहत और उसके जरिए से सहाबा से अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगी और अहले बैत कराम की मोहब्बत रचा बसा दिया गया सहाबा के अंदर। और सहाबा ने करके दिखा दिया, मोहब्बत करके दिखा दिया, अमल करके दिखा दिया। और हर दौर के औलिया अल्लाह ने अहले बैत से मोहब्बत की है, अहले बैत से इश्क रखा है। जो खारिजी ज़हन के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं से जो यजीद की तरफ झुके रहते हैं या यजीद के खानदान की तरफ, खानदान के उन अफराद की तरफ जिनके जरिए से इस कायनात में जुल्म, सितम, बर्बरियत की आंधी चली, चाहे वो कोई भी दौर रहा हो, जुल्म जुल्म होता है, हक हक होता है। जुल्म चाहे मदीने की धरती पर उभरे, जुल्म चाहे करबला की धरती पर उभरे, जुल्म चाहे सिफीन की धरती पर उभरे, जुल्म चाहे नहरवान की धरती पर उभरे, जुल्म चाहे जमल की धरती पर उतरे, जुल्म जुल्म रहता है, हक हक रहता है। जंग जमल हो, चाहे जंग सिफीन हो, चाहे जंग नहरवान हो, ये तीनों जंगों में हजरत मौलाए कायनात की तरफ हक था। क्यों हक था? ये दुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अली माल हक वल हक माली, अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ है, हक अली के साथ है। ये मुस्तफ़ा की दुआ है। और दूसरी दुआ जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे नूर में हजरत अली के दस्ते मुबारक को बुलंद करके, नबी का दस्ते पाक है और अली का दस्ते पाक है, दोनों दस्ते पाक बुलंद हैं, बुलंद हैं। अब बुलंद करके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अली की बुलंदी और महबूबियत को यूं जाहिर किया था और दुआ किया था अल्लाह से, अल्लाहुम्मा अदरिल हक माहू हैसो दारा अली, ऐ अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए, हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। जहां जहां अली हैं वहां वहां हक है, जहां जहां अली हैं वहां वहां हक है। और जो लोग भी अली के खिलाफ मुहाज़ारा होंगे, कभी भी वो हक पर नहीं होंगे। यही हमारे और सारे कायनात के इमाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा है कि हक जमल हो या सिफीन हो या नहरवान हो, हक मौलाए कायनात की तरफ था और आपकी जमाअते नूरानी की। मेरे अजीजों, मुख्तसर में ये पैगाम दे रहा हूँ कि करबला आपके सामने है, करबला का खूनी मंजर आपके सामने है। शहादत तो मैं बयान नहीं कर पाता, मुझे ताब नहीं रहती। बस अपने इमाम की बारगाह में सलाम पेश करके रुखसत हो रहा हूँ। ऐ मेरे सैयदुल शुहदा, ऐ मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुझ गुनाहगारों का सलाम कबूल फरमा दीजिए। ऐ हुसैन, आपकी सदाकत को हम सब सलाम पेश करते हैं। ऐ मेरे प्यारे हुसैन,
आपकी अदालत को हम सब सलाम पेश करते हैं। ऐ मेरे हुसैन, आपकी सखावत और फैयाजी को हम सलाम पेश करते हैं। ऐ मेरे हुसैन, आपकी शुजाअत, बसालत, हिम्मत मर्दाना को हम सलाम पेश करते हैं। ऐ हुसैन, हमारे सलाम को पेश कबूल कर लीजिए, कबूल फरमा लीजिए, शरफ़े कबूलियत से नवाज दीजिए, निगाहे करम फरमा दीजिए। आपके निगाहे मोहतरम के हम सब मोहताज हैं। ऐ अहले बैत औज़ाम और अहले बैत औज़ाम में ऐ मेरे इमाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम सब की सलाम को कबूल फरमा लीजिए। हमारे सलाम की क्या हकीकत है? हाँ, हम सब के मुक्तदा, हमारे मुक्तदा हज़रत सैयदना सिराजुल आरिफीन ने जो सलाम पेश किया है, ऐ मेरे हुसैन, आपने अपने दरबार में उसको कबूल किया है। उस मकबूल सलाम को पेश करके ये नाचीज़ बंदा रुखसत होता है। नबी के लाल शहे करबला सलामु अलैक, नबी के लाल शहे करबला सलामु अलैक, शहीद जुल्म शहीद जफा सलामु अलैक। इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, मेरे इमाम मेरे पेशवा सलामु अलैक। शहीद होते हैं, आका खड़े हैं रोते हैं। ये करबला का मंजर है कि जब हुसैन शहीद हो रहे थे, जालिम यजीदी आपकी गर्दन को ज़बह कर रहे थे, सिमर आपकी गर्दन पर सवार था। अली अकबर शहीद हो चुके थे, अली असगर शहीद हो चुके थे, अकासिम शहीद हो चुके थे, बूढ़े हबीब इब्न मुजाहिर शहीद हो चुके थे, आवाने हुसैन और अंसारे हुसैन शहीद हो चुके थे, असहाबे मुस्तफ़ा शहीद हो चुके थे। आखिरी जात थी हुसैन पाक की। आबिदे बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मसलहत इलाही ने रोक लिया था, इसलिए कि नस्ल पैगंबर नस्ल मोहम्मद हुसैन के जरिया इस कायनात में चमकना थी, इस कायनात में फैलनी थी। एक ज़ैनुल आबिदीन को रोक लिया गया। एक ज़ैनुल आबिदीन से आज कायनात में न जाने कितने औलादे हुसैन नजर आ रहे हैं, औलादे मुस्तफ़ा नजर आ रहे हैं। कचौटा की धरती पर देखिए हज़रत मखदूम अशरफ समनानी, ये आले हुसैन हैं, ये आले मुस्तफ़ा हैं। और आगे बढ़िए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन को देखिए, दिल्ली का पूरा कंट्रोल जिनके दस्ते मुबारक में अल्लाह ने दिया है, वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ये आले मुस्तफ़ा हैं, आले हुसैन हैं। और आगे बढ़िए हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखो, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को देखो, और हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन को देखो, हज़रत मखदूम अशरफ समनानी को देखो, और दीगर सादात कराम को देखो। एक ज़ैनुल आबिदीन के दरिया जो बक़ियतुस सैफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरिया बच गए थे, और अल्लाह ने बचाया था क्योंकि नस्ल पैगंबर को जारी करना था। ये इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर है मेरे हुसैन कि करबला में अपना खून दे करके कौसर की तफसीर फरमाई है। देखो इस्लाम को कैसे बचाया जाता है और किस तरीके से नस्ल मोहम्मद फैलती है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस तरीके से बचाए जाते हैं और सारे मराहिल को और करबला के सारे खूनी मनाजिर को देखने वाली ज़ात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़रिए से औलाद अता फरमाता है, और आज तक और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक और माबाद क़यामत भी वही नस्ल मोहम्मदी, वही नस्ल पैगंबर चलती रहेगी। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो ज़ुहूर होने वाला है, ये भी एक औलाद हुसैन है जो क़ुर्ब क़यामत इस कायनात में तशरीफ लाएंगे, और फिर पूरा अदल का निज़ाम कायम होगा, क़यामत कायम होगी, हौज़ कौसर कायम होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कुरान और ये अहले बैत कभी भी नहीं जुदा होंगे। हदीस सकलैन का एक टुकड़ा ये भी है जो मैं उसका तकमिला कर रहा हूँ, क्या इन्नी तरक्तु फीकुम खलीफतैन, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो खलीफा छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक मेरे अहले बैत हैं। वइन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरदा अलियल हौज़। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये कुरान और ये अहले बैत कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे। जिस जगह जाएंगे, हर जगह हर मकाम पर जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होंगे, जहाँ अहले बैत होंगे वहीं कुरान। नबी ने फरमाया है वइन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरदा अलियल हौज़, ये दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक के मेरे पास हौज़ कौसर पर एक साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक साथ। ये है मकाम उस इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में
जद्दे मोहतरम सैयदना सिराजुल आरिफीन फरमाते हैं, आओ करबला का मंजर पेश करते हैं हकीकत से लबरेज हदीस की रोशनी में। फरमाते हैं कि शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं, शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं, नबी अली हसन व फातिमा सलाम अलैह। गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं। खून हुसैन का मर्तबा देखिए कि मैदान करबला में सन 61 हिजरी करबला की सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस अपने रोज़े मुतहर में नहीं हैं, मैदान करबला में मौजूद हैं और इमाम हुसैन का खून इकट्ठा कर रहे हैं, समेट रहे हैं खून हुसैन को। खून हुसैन का मर्तबा कितना बुलंद होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत हुसैन के वक्त हाजिर हैं। बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, सच है सारी शहादतें अजमतों की हामिल हैं, लेकिन हुसैन की शहादत सारी शहादतों में इनफरादियत की। कोई शहादत इस्लाम के दामन में शहादत हुसैन के मुकाबले में नहीं पेश किया जा सकता, नहीं पेश किया जा सकता। यही वजह है कि हर सहाबी और हर मुजाहिद की शहादत के वक्त फरिश्ते हाजिर होते थे, मशहूद बिल मलाइका का मामला था। मगर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होते हैं तो उस वक्त मशहूद बिल मलाइका की भी कैफियत है और मशहूद बिल नबी की कैफियत हाजिर है। मलाइका भी हाजिर हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाजिर हैं। इसी के तनाजुर में जद्दे मोहतरम फरमाते हैं कि शहीद होते हैं आका खड़े होते हैं, नबी अली हसन व फातिमा सलामो अलैह। पुकारता है यही करबला का हर जर्रा, पुकारता है यही करबला का हर जर्रा, किया है आपने सब कुछ फिदा सलामो अलैह, किया है आपने सब कुछ फिदा सलामो अलैह। अता हो हश्र में कौसर का जाम ऐ मौला, अता हो हश्र में कौसर का जाम ऐ मौला, हुजूर आप हैं बहरे अता सलामु अलैक, हुजूर आप हैं बहरे अता सलामु अलैक। नबी के लाल शहे करबला सलामु अलैक, वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।